बुंदेलखंड के कद्दावर समाजवादी नेता ने खजुराहो लोकसभा में ठोकी ताल। दीपनारायण यादव ने कहा कि केंद्र तथा मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने सिर्फ जनता को लूटने का कार्य किया है, जिसके चलते देश पर लगातार कर्ज बढ़ा है तथा जनता को कोई भी लाभ नहीं मिला। केवल सत्ताधारी पार्टी के लोग तथा नेता ऐशो आराम कर रहे हैं। आम आदमी अभी समझ नहीं पा रहा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति पर 50,000 से अधिक कर्ज चढ़ा है। देश भी गर्त में है तथा जनता भी गर्त में है, इसलिए हमें सजग होकर ऐसी सरकार को बदलने के लिए आगे आना होगा। देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नसीब नहीं हो रही हैं। जीएसटी के रूप में देश की जनता से लगातार वसूली की जा रही है। बदले में जनता को गरीबी की मार झेलनी पड़ रही है। देश को बचाने के लिए हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। उक्ताशय के विचार होटल कुमकुम छाया में आयोजित प्रेस वार्ता में खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के संयुक्त गठबंधन कांग्रेस सभा के प्रत्याशी मीरा दीपनारायण यादव ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से लगातार भाजपा के सांसद रहे, लेकिन क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। विगत 5 वर्ष में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा सांसद हैं, लेकिन 5 वर्ष में इनकी एक भी उपलब्धि इस क्षेत्र में नहीं है। रोजगार के नाम पर कोई कारखाना नहीं है, शिक्षा के नाम पर कोई बड़ा संस्थान नहीं है, जिला अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, जनता को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। उसके बावजूद विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, किंतु अब इनकी असलियत सामने आ चुकी है। जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उन्होंने बताया कि यदि क्षेत्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो जनहित के वह सभी काम करेंगे जो हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में न होते हुए भी अपनी तरफ से सामाजिक कार्य लगातार करते चले आ रहे हैं। गरीब कन्याओं के विवाह क्षेत्र में शिक्षा संस्थान, जरूरतमंदों को ब्लड डोनेशन सहित अन्य प्रकार से मदद करने का कार्य करते हैं। हम लोग सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करके सिर्फ फोटो खिंचवाने का कार्य नहीं करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता का शुरुआती सहयोग एवं आशीर्वाद मिल रहा है, उससे हम जरूर सफल होंगे। खजुराहो क्षेत्र में कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी मिलकर इतिहास रचेगी तथा क्षेत्र के विकास के लिए हर प्रकार से कार्य करेंगे। कोई चैलेंज नहीं होता, जनता चैलेंज बनाती है और चैलेंज निकाल देती है। तो जहाँ दूसरे लोगों को वोट करना हो, कोई किसी को चैलेंज व्यक्तियों का नहीं है। लोगों का प्यार इसलिए मिलेगा, साथ मिलेगा, तो चैलेंज अपने आप किसको कौन देगा समय तय कर देगा। अच्छा, एलायंस का कितना फ़ायदा होगा? भारी फायदा है एलायंस का। मैंने कहा कि हम समाजवादियों का और कांग्रेस के लोगों का वर्षों पुराना रिश्ता है। तो मैं कह सकता हूँ कि राजनीति के इतिहास को आप पलटेंगे, देखेंगे तो हर उस मौके पर जब कभी कांग्रेस को जरूरत पड़ी समाजवादी पार्टी साथ थी, और जब कभी समाजवादी पार्टी होती कांग्रेस साथ थी। हम लोगों ने पिछली बार भी यूपी में अलायंस किया था, सीटें 60 मांगी थी पर 90-100 में लड़ी थी पार्टी। ऐसे यहाँ देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी वहाँ भी आज यूपी में बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस कमजोर है, समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से बात करी है। मैं यहाँ भी देख रहा हूँ समाजवादी पार्टी कमजोर है, मानता हूँ मैं यहाँ, पर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। क्या मुद्दे रहेंगे? अखिलेश यादव कांग्रेस को धोखेबाज बताते हैं कई कार्यक्रम और आगे चले। देखिए, राजनीति में बहुत सारे मुद्दों पर विवाद होते रहते हैं। भाई भाई से विवाद होता है और तमाम बातें कह देते हैं गुस्से में लोग। तो वो बातें, गुस्से की कई बातों को ध्यान नहीं देते। प्यार की कितनी बातें बनी है वो नहीं सुना रहे हैं आप। सिंबल क्या रहेगा? दूसरे के लिए मरने बैठने की बातें भी करते हैं हम लोग। कांग्रेस का रहेगा, कांग्रेस का सिंबल रहेगा या सपा का सिंबल रहेगा? अभी तो फिलहाल सपा के सिंबल पे लड़ रहे हैं हम। और अगर हम लोगों में आपस में तालमेल बना, किसी बगल की सीट पर अगर वो सिंबल बदलेगा तो हम लोग हो सकता है कांग्रेस सिंबल आ जाए। किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है? मुद्दा स्पष्ट है। गांव में गरीबी है, स्कूल नहीं है, कर्ज में डूब गए लोग, जिंदगी बदहाल है। ये देश गांव में बसता है। आज भी 85% लोग गांव में बसते हैं। ये देश गांव के लोगों का है। और अगर उनके पैसे सरकारें चल रही हैं और उनके लिए कोई योजना नहीं है, इससे बड़ी बेईमानी क्या हो सकती है? पन्ना जिले में लगातार कांग्रेस में गुटबाजी देखी जा रही है, ऐसे में कैसे आप एकजुट करेंगे? जब परिवार बड़ा हो, मजबूत हो, थोड़ी बहुत लड़ाई होती है, पर हमला बाहर वाला करे तो घर वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं।